तो इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक नंबर लाइन वर्टिकल शेप में हमें यहाँ पर इस फिगर में दी हुई है। हमें क्या करना है इस, और यहाँ पे क्या है, इंटीजर यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हुए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे दिए हुए जो 5 पॉइंट है इनको लोकेट करना है, इनको समझना है इन स्टेटमेंट को, और बताना है कि इस वर्टिकल नंबर लाइन पे पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। वन बाय वन इसको लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इस फिगर की लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले गौर कीजिएगा। देखिए पॉइंट ओ यहां पे है, ठीक है, तो ओ एक तरीके से क्या है, यहां पर एक सेंटर पॉइंट है, और कह सकते हैं कि एक मिड पॉइंट है, ठीक है जी। अब यहां से देखिए कहता है कि जो पॉइंट डी है ना वो +8 है, तो डी देखते हैं कितना डिस्टेंस पे है। देखिए डी यहां पर कितने यूनिट डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है। तो इसका मतलब विच पॉइंट इज -8। -8 कहां होगा, अगर प्लस हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस क्या है, इसका रिवर्स है, तो वो कहां होगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। जाहिर सी बात है, वो क्या होगा वो देख लेते हैं। +8 है, अब यहां पर हमें क्या करना है, नीचे की डायरेक्शन में 8 पॉइंट काउंट करने हैं, वही इसका -8 का लोकेशन होगा। करते हैं, देखिए कहां जाना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका -8, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया -8। ये हो गया, यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट नंबर कहां मिल रहा है, ये F पे = -8 है। यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ पॉइंट डी, देखिए बी क्या है, इफ पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। जी पॉइंट क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सा इंटीजर है, सबसे पहले समझते हैं। पॉइंट ओ जो है यहाँ पर, ये तो मिड पॉइंट है जैसे हम जानते थे, लिख दीजिए इसको मिड पॉइंट, ठीक है ना। अब क्या करना है, जी को देखना है नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने जैसे पीछे देखा था, ऊपर वाली जो साइड थी, 0 से ऊपर वाली जो रेफरेंस पॉइंट थे लाइन पर वो पॉजिटिव थे, 0 से नीचे थे वो नेगेटिव थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जी को लोकेट करना, जी पॉइंट को लोकेट करना है। जी कहां है देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर जी ये रहा, लोकेट करेंगे तो ये क्या है, ये पॉइंट जी जो है ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये नेगेटिव है। यही इसका आंसर हो जाता है। लिख दीजिए पॉइंट जी = क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन इस वर्टिकल नंबर लाइन पे कर सकते हैं। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए इंटीजर राइट करिए। तो ये देखिए, ये ओ क्या है, यहां पर ओ जो है वो सबसे पहले क्या है, ये है मिड पॉइंट, ठीक है ना। राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी और ई। बी क्या है, बी ये है, बी और ई के लिए क्या करना है, हमें यहां पर इसके इंटीजर का नाम देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे 0 से। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। तो बी कहां है, ऊपर की डायरेक्शन में है। देख लेते हैं कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4। तो ये बी क्या हो गया, +4, ठीक है जी। और ई क्या हो गया, ई देख लेते हैं, काउंट करते हैं 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका -10, ठीक है ना। तो आंसर लिख दीजिए आप, क्या है आंसर, लिखिए पॉइंट बी और पॉइंट ई। पॉइंट बी जो है उसकी वैल्यू है +4, पॉइंट ई है उसकी वैल्यू है -10। इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये डायरेक्शन यहां मेंशन करी गई है रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। डी पॉइंट की तरफ चलते हैं। विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज अ लीस्ट वैल्यू। सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट, पूरे जो नंबर लाइन है वो किस किस की है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 0 बना देते हैं, 0 ओ बना देते हैं, ओ यहां पे है, यही इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये कहता है लीस्ट वैल्यू, ठीक है जी। लीस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी। देखिए 0 जो ओ पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू तो 0 होती है। इसके ऊपर जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इसके नीचे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव नंबर तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। और नेगेटिव नंबर क्या है, अगर हम देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले जा रहे हैं। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो सबसे नीचे का जो पॉइंट होगा ना, मतलब कि पॉइंट नंबर ई, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहां डिसेंड, क्योंकि ये लीस्ट पॉइंट है, तो लिख दीजिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ई, ये हो गया लीस्ट वैल्यू,
ठीक है ना। आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिख दीजिए ई हैज़ लीस्ट वैल्यू। तो ई जो है इसकी वैल्यू क्या है, लीस्ट है ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। ई पॉइंट की तरफ चलते हैं। ई में देखिए क्या, अरेंज ऑल द पॉइंट्स है ना डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। सबसे पहले ओ को देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है इसकी मार्किंग करते हैं, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन अ डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू में लगाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंसेस देख लीजिए, ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब ये है सबसे हाईएस्ट, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर ये है सबसे लोवेस्ट। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से लगता चला जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरह लगता चला जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है वो देखना है, सबसे बड़ा कौन सा वो देखना है, और उसको इस तरह से अरेंज करना है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाईएस्ट वैल्यू किसकी होने वाली है ये समझिए। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव नंबर में जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में था, नेगेटिव नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। तो सबसे बड़ा जो नंबर होने वाला है वो होगा डी, ठीक है। मतलब हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं इसे, तो इस तरह से नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा है हाईएस्ट वो ये है, और सबसे छोटा लोवेस्ट ये है। इसी तरह से आप अरेंज कर दीजिए पॉइंट्स को भी। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या हो गया, डी, फिर क्या हो गया, सी लिख दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो गया, बी लिख दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो गया, ए लिख दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो गया, एच लिख दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो गया, जी लिख दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो गया, एफ, फिर क्या हो गया, ई। इस तरह से आप इसकी वैल्यू प्रोपोर्शन करिए, और ये हो गया आपका हाईएस्ट, और ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका लोवेस्ट। सो इस तरह से हम इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।